और कई बार चेतावनी देने के बाद जब पिछले बार हम लोगों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया था, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के 125 संगठनों का समूह है। इसमें मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। गुमसुम भारत। नमस्कार दोस्तों, गुमसुम भारत में आपका स्वागत है। तो फिर आज दोबारा से रंजीता स्टैंड के पास कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पे बैठा गया है। कलम बंद के नाम पे देखिए पोस्टर दिखा। तो आइए इसका पूरा डिटेल्स लेकर बात कहते हैं और ना मोदी साहब सुन रहे हैं ना हमारे प्रदेश के मुखिया सुन रहे हैं। इसलिए लगातार हम बने हुए हैं आपस। और कई बार चेतावनी देने के बाद जब पिछले बार हम लोगों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया था, सांकेतिक हड़ताल किया था, तभी हम लोगों ने कह दिया था कि अगले बार हम 3 दिवस के लिए बैठेंगे। तभी से हमारा तिथि निश्चित हो चुका था और आज हम फिर निराश होकर बैठे हुए हैं कि हम जो चाहते थे फिर से हमें नहीं मिला। हमारी बातों को सरकार सुन नहीं पा रही है। तो चलिए धीरे धीरे हम उन 11 सूत्रीय मांगों को रखेंगे सके। और हम चाहते हैं कि 3 दिन या हमारे 1 दिन या 2 दिन में हमारी मांगे पूरी हो जाए। पर हमारी जिद्दी सरकार शायद जब तक हम 3 दिन गाना नहीं गाएंगे तब तक लगता नहीं कि हमारी मांग पूरी होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उठो साथियों कदम मिला के चलो हमारे साथ। आप सब गाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। उठो साथियों कदम मिला के चलो हमारे साथ, हमें तो बढ़ते जाना है, नया एक सूरज लाना है, हमें तो बढ़ते जाना है, नया एक सूरज लाना है। हम सबको तो अपनी मांग पूरी करवानी है ना सरकार से। तो आप सब बड़े ही उत्साहपूर्वक हमारा साथ दें। चलो हमारे साथ, उठो साथियों कदम मिला के चलो हमारे साथ, हमें तो बढ़ते जाना है, नया एक सूरज लाना है, हमें तो बढ़ते जाना है, नया एक सूरज लाना है। मोदी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। अब नहीं सहबो, अब नहीं सहबो, मोदी की गारंटी लेके रहबो। अब नहीं सहबो, अब नहीं सहबो, मोदी की गारंटी लेके रहबो। झट करो इनकार, हमर सुनो सरकार, झट करो इनकार, हमर सुनो सरकार। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा। लागू करो, लागू करो, लागू करो। मोदी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। अब नहीं सहबो, अब नहीं सहबो, मोदी की गारंटी लेके रहबो। झट करो इनकार, हमर सुनो सरकार, झट करो
सुनो सरकार, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। नमस्कार दोस्तों, तो फिर इसके आगे की जानकारी हम यहाँ के महासचिव द्वारा जानते हैं। तो आइए। आप सभी लोग कौन से विभाग से हैं? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के 125 संगठनों का समूह है। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर राजपत्रित अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर्स वर्ग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से है। आप लोगों की इतने सारी कर्मचारी हैं, तो फिर जनसंख्या उस हिसाब से कम नहीं लग रहा है आपको? जनसंख्या कम नहीं है, अभी आज ही छुट्टी के बाद है और सभी लोग का आगमन अभी शुरू हुआ है। यही जन सैलाब 31 तारीख को इसी पंडाल में खचाखच दिखेगा। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है। तो फिर कहाँ से आने वाले हैं आप लोग? जसपुर के आटो विकास खंड, जसपुर, मनोरा, दुलदुला, बगीचा, कांसाबेल, पुनपुरी, फरसावार, पत्थल गांव, समस्त विकास खंड के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हो। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं। वर्तमान सत्तासीन शासन विपक्ष में तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, केंद्र के समान हम देय तिथि से महंगाई और लंबित 2019 से महंगाई भत्ता को हम तत्काल जारी करेंगे। मोदी के गारंटी के तहत जितने भी हमारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनका वेतन विसंगति है, खासकर सहायक शिक्षक का, विभागों का वो भी करेंगे। क्रमोन्नत वेतन मान देंगे, समय पर पदोन्नत देंगे, 4 स्तरीय वेतन मान देंगे। ये मोदी की गारंटी में है। उस मोदी की गारंटी तो जो वर्तमान सत्तासीन शासन ने कहा था उसी की हम मांग कर रहे हैं कि आप जो वादा किए हो वो हमको दे दी। लोगों के द्वारा इसके लिए पहले भी अपील किया गया था क्या? हाँ, इसके पहले हम लोगों ने 2 चरणों का आंदोलन किया है और विधिवत अपील किया है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ शासन के चीफ सेक्रेटरी समस्त जिलों के कलेक्टर को पूर्व में ही सूचना दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक सूचना पहुंच गई है। अब मांगे कब पूरी करती है? हमारा काम हमने कर दिया, उनका काम वो कर। अगर इस आंदोलन अथवा हड़ताल के बाद भी आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई, तो फिर इसके आगे की कार्यवाही आप लोगों के द्वारा क्या होगी? अगर इस आंदोलन के बाद 3 दिन के निश्चितकालीन आंदोलन के बाद भी हमारी पूरी मांग नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में एक प्रांतीय बैठक होगा और वहां से अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा चरण के लिए आगामी चरण के लिए वहां किया जाए। अच्छा, जैसे आप लोगों के सहयोगी कर्मचारी जैसे नहीं आए हैं, तो फिर उन लोग के लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो सभी से अपील हमने कर दिया है, सभी के सभी पहुंच जाएंगे। आ रहे हैं रास्ते में भी है, ठंड का दिन है, दूरस्थ अंचल है, सबके सब आ। तो फिर ये 3 दिन में जो हड़ताल है उसमें जो बच्चों को है, बहुत सारे स्कूली कर्मचारी को भी मैं देखा वो सभी हड़ताल में, तो फिर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जरा बता देंगे? ये सोचना शासन और प्रशासन का काम है। हमने तो पूर्व में ही 1.5 महीना पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है। इससे पहले ही इस मांगों से हमारे फेडरेशन से चर्चा करके समाधान कर देना चाहिए। हमारा काम हड़ताल करना ही नहीं है, सब परिस्थितियों को समझना है। लेकिन सरकार जब नहीं सुनती है तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी बाध्य होकर हड़ताल का रास्ता अपना। अच्छा, जैसे मतलब मेरा पूछना ये था कि जैसे आप लोग बंद कर दिया, उस हिसाब से मतलब लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये दिक्कतें जो आ रही हैं उसका सामना इससे पूर्व में भी हुआ और अब भी होगा। दिक्कतें आएंगी, बच्चों का पढ़ाई का बाधा उत्पन्न होगा, उसमें पढ़ाई के लिए सरकार हमको बाध्य कर रही है, तब हड़ताल कर रहे हैं। मांग पूरा कर रहे हैं हम। छोड़ जाएंगे। मतलब इतने बार आप लोगों के द्वारा आवेदन भी दिया गया, हड़ताल सब भी किया गया, फिर भी गवर्नमेंट आप लोगों के लिए थोड़ी भी ध्यान नहीं दी। तो सरकार के पास समस्त प्रकार कार्यों के लिए कर विभाग और विभिन्न विभागों से पर्याप्त मद और आय होता है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए अपने बजट में। कर्मचारी यहाँ 5 लाख हैं और हमारी मांग को शीघ्र पूरा करना चाहिए। लोगों की हड़ताल कितने दिवस का है? 3 दिवसीय। 3 दिवस का। उसके बाद फिर क्रांति निर्देश के अनुसार आगामी कार्रवाई। देख लिया दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट आज यहाँ पे पूरे कर्मचारी विभाग, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा, अर्थात ये किसी एक विभाग का नहीं है, बहुत सारे विभाग के द्वारा मिलकर आज हड़ताल किए जा रहे हैं। जब हमारी सत्ता पार्टी विपक्ष में थी तो फिर इनके द्वारा एक मांगे की गई थी
जो मांगे आज तक पूरी नहीं हुई है, तो इनके द्वारा दोबारा से हड़ताल में बैठा गया है। मेरी आप लोगों से यही क्वेश्चन है, सवाल है कि विपक्ष पार्टी में जब सत्ता होती है तो फिर वे वादे कर देते हैं, और जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर क्या वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या वादा किया था। और मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि जब आप सत्ता को वोट देते हैं तो फिर किस लिए वोट देते हैं? या हमारे गवर्नमेंट से मांग करने की, अपने सवाल पूछने की और अपने हक की बातें करने की आपको फुल आजादी होती है, तो फिर आप उनसे कभी भी अपने अधिकार मांगने के लिए कभी सोचे मत। हमारा गुमसुम भारत ऐसे ही कर्मचारियों के साथ बने रहेगा, गरीबों के साथ बने रहेगा। हम जब भी कोई समस्या यहाँ आएंगी हमेशा आप लोगों को दिखाएंगे, तो फिर आप हमारे गुमसुम भारत की टीम से बने रहें और हमारे वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, जिससे हमें आगे बढ़ने की हौसला मिले और ऐसे आवाज उठाने की ताकत मिले। धन्यवाद आपका। आपको पाएंगे, हम सब एक समान हैं, हम सबकी मांग एक है सरकार से, तो हम। तो फिर आप लोगों का इस पे क्या राय है? क्या इनकी मांगे सही है? और क्या हमारे गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जहां आए दिन हर दूसरे दिन में किसी न किसी विभाग को हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? उनकी मांगे के लिए क्या गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, सिर्फ वादा करके भूल जाती है? गवर्नमेंट सिर्फ वोट के टाइम पे इनके द्वारा बोल दिया जाता है कि हाँ आपकी सभी मांगे पूरी होगी, लेकिन जब वोट में उनकी सत्ता आ जाती है तो फिर वे सारे भूल जाते हैं। इनके द्वारा किसी भी कर्मचारी या विभाग के पास नहीं जाया जाता या फिर इनके मांगों को इग्नोर कर दिया जाता है। आपकी इसमें क्या राय है? क्या हमारी सत्ता अच्छी है? आप सभी कमेंट में अपनी राय बता दें। आपका दोबारा हम स्वागत करेंगे गुमसुम भारत में। धन्यवाद।